आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक छोटे गांव से बड़े सपने लेकर समाज के कल्याण और विकास में अपना भागीदारी को निभाने आए थे। आज यह शख्स जिंदगी के हर कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज के हित के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार है। वो शख्स जिसे अरुणाचल प्रदेश के युवा पीढ़ियों के बीच कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं एक प्रतिबद्ध और दूरदर्शी नेता तागरू तामे के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 17 साल से अरुणाचल प्रदेश के छात्र समुदाय की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित कर रखा है। वह अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके काली करादाद जिले से है। उन्होंने इतिहास के क्षेत्र में BA और मास्टर्स डिग्री हासिल की है। उन्होंने LLB अरुणाचल लॉ एकेडमी से LLM की डिग्री हिमालयन यूनिवर्सिटी से हासिल की है और फिलहाल अपना PhD डिग्री कर रहा है। वे वर्ष 2006 से 2009 में ओल्ड कुरुंगु में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। APSU द्वारा आयोजित रीएफिलिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर अधिनियम 1958 को निरस्त करने के लिए आंदोलन के उपाध्यक्ष रहे हैं। ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन 2011 से 13 में उपाध्यक्ष रहे हैं। हाल ही में DNGC में हुए आंसू चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहे हैं। वर्तमान में ये ऑल करादाद डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के विधि सलाहकार हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में APSU अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। हारने के बाद भी वह छात्र राजनीति, सामाजिक मुद्दों, रोजगार सृजन और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में अपने सपने को जीवित रखते रहे। उन्होंने राज्य में विभिन्न छात्र आंदोलनों का आयोजन किया और भाग भी लिया। उन्होंने नशा विरोधी जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया और भाग भी लिया। कई बार उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना रक्तदान किया। कई अनाथ स्कूलों का दौरा किया। दोनी पोलो हियरिंग इम्पायर्ड मिशन स्कूल के छात्रों से बातचीत की, उनकी शिकायतों को सुना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी की। उन्होंने आग की कई घटनाओं का दौरा किया और तत्काल राहत भी दिलाई। उन्होंने दूरस्थ इलाकों में करियर काउंसलिंग के लिए शिक्षा दौरे का आयोजन किया। चकमा हजोंग शरणार्थी के खिलाफ कई विरोध आंदोलन में भाग लिया। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तावांग फायरिंग घटना के मार्च जुलूस में कैंडल लाइट में एक जुट्ठा का समर्थन किया। राज्य के स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए किए गए अटक प्रयासों और सेवाओं को देखकर करादाद डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने उन्हें APSU अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। वह मिशन इग्निशन फॉर एन इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन के साथ दूसरी बार APSU अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका इरादा अरुणाचल प्रदेश के एक इंटेलेक्चुअल के दिमाग में उनके अधिकारों, दायरों और अवसरों को जानने के लिए स्पष्ट करना है, जो एक आदिवासी राज्य में भारत के संविधान के तहत दिए गए हैं। यदि उनके अधिकारों को अवसर नहीं दिए जाते हैं तो छात्रों और आने वाले पीढ़ी के व्यापक हित में अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मिशन स्कूल चलो अभियान दूर दराज के क्षेत्रों से शुरू होता है, जहां सड़क अच्छी तरह से जुड़ी नहीं है। वहां वह जांच करेगा कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरतों को राज्य सरकार प्रदान कर रही है या नहीं। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों की इरेगुलरिटीज, स्कूल की सीमाओं और स्कूलों के ढांचे के विकास की जांच करेगा। यदि कोई लापता पाया जाता है तो तत्काल निवारण के लिए अथॉरिटी पर दबाव बनाएगा। APSU वेबसाइट पर रेडरेसल सेल की स्थापना, जहां मास्टर्स डिग्री शोधार्थी यानी PhD, CBOs और प्रोफेसर्स इसके सदस्य होंगे। किसी भी छात्र से संबंधित समस्याओं जैसे खराब शिक्षित बुनियादी ढांचे, खराब शिक्षण वातावरण, छात्रवृत्ति, प्रवेश आरक्षण के लिए छात्रावास सीधे कॉल या मेल के जरिए संपर्क कर पाएंगे।
साइंस और कॉमर्स कॉलेजों की संख्या को वृद्धि करने के लिए वे अपना पूर्ण योगदान देंगे। साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे नए विभाग की शुरुआत कराएंगे। अरुणाचल विश्वविद्यालय पासीघाट का तत्काल पूर्ण संचालन, राज्य में सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय की एक उप शाखा का निर्माण करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के प्रिय मित्रों, यदि आप वास्तव में क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं तो अपने मन से एक बार फिर प्रश्न कीजिए कि सच्चे अर्थों में सभी उम्मीदवारों में सबसे योग्य अध्यक्ष उम्मीदवार कौन है। अपना कीमती वोट बिना किसी मानसिक, शारीरिक या पारिवारिक दबाव से परे होकर अपने मन से टागरोतामी जैसे योग्य, क्रांतिकारी, समाज हितकारी उम्मीदवार को चुने। जय आपसू, जय अरुणाचल। धन्यवाद।